वीर सिंह एक गरीब, बहादुर और मेहनती युवक था। गांव में काम ना मिलने के कारण किस्मत आजमाने जंगल के रास्ते शहर जा रहा था। तभी मदद करो, कोई मदद करो। कौन हो भाई और कहां से बोल रहे हो? भाई, मैं इस सूखे कुएं में गिरा हूं, मुझे बाहर निकालो। आ रहा हूं, ठहरो। वीर सिंह इधर उधर देखता है। वो लताओं की एक मजबूत रस्सी बनाकर कुएं में फेंकता है और बूढ़े आदमी को बाहर निकाल लेता है। बाहर आते ही बूढ़ा आदमी एक नौजवान युवक में बदल जाता है। मैं सूरतगढ़ का राजकुमार अमर सिंह हूं। 12 साल पहले मैं इसी जगह से गुजर रहा था, तभी बचाओ, मुझे इस गड्ढे से निकालो। अरे बुढ़े हो तो जंगल में क्यों चले आते हो? जवान बनने के चक्कर में गिर गए ना। चलो निकलो। बेटा, अभी तुम नौजवान हो, नहीं समझोगे। मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा बुड्ढे। तुम्हारी बात समझना भी नहीं है मुझे। बस बहुत हो गया, नौजवान होने का इतना घमंड। जा, मेरा श्राप है, तू भरी जवानी में बूढ़ा होकर इसी गड्ढे में पड़ा रहेगा। जब मैंने ऋषि से माफी मांगी तो उन्होंने बताया कि जब कोई सच्चे दिल वाला इंसान तुम्हें कुएं से निकालेगा तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। ताज्जुब है, 12 साल में किसी ने आपको कुएं से नहीं निकाला। आवाज तो कईयों को लगाया मैंने, परंतु सभी डरकर भाग गए। एक तुम ही बहादुर और साहसी इंसान मिले। मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हें उपहार दूंगा। चलिए युवराज। दोनों महल पहुंचते हैं। युवराज को वापस देखकर राजा और रानी बहुत खुश हो जाते हैं। 4-5 दिन दावत खाने के बाद अब मुझे चलना होगा। आप लोगों ने जो खातिरदारी दी उसके लिए धन्यवाद। हमारे युवराज को हमसे मिलवाने के लिए धन्यवाद बेटा। ये लो, ये जादुई जूती है। इसे पहनकर जहाँ चाहोगे वहाँ तुरंत पहुँच जाओगे, लेकिन इसका उपयोग बहुत जरूरत हो तभी करना। वीर सिंह जूती को अपनी पोतली में बांध लेता है और चला जाता है। रास्ते में जब जंगल से होकर गुजर रहा होता है तभी उसे एक चिड़िया झाड़ी में लहूलुहान फंसी नजर आती है। वीर सिंह कटीली झाड़ियों से उस चिड़िया को निकालता है। हे वीर दयालु युवक, तुम्हारा धन्यवाद। अरे, तुम तो इंसानों की बोली बोल रही हो। हाँ बहादुर युवक, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं परियों की रानी हूँ। लेकिन एक श्राप के कारण मुझे आधी जिंदगी चिड़िया के रूप में बितानी है। दिन में मैं चिड़िया और रात को परी में बदल जाती हूँ। वीर सिंह उस चिड़िया को लेकर घर आ जाता है। रात में चिड़िया एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर परी हो, फिर भी ऐसी जिंदगी क्यों गुजार रही हो? अगर मेरा हार मुझे मिल जाए तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। तुम्हारा हार मिलेगा कहाँ? यहाँ से 700 मील दूर पीली पहाड़ी के पीछे खतरनाक जंगल को पार करने के बाद काली पहाड़ियों के बीच माया नगरी है। वहाँ के राजा मायावी राक्षस कुंठार मल के गले में मेरा हार पड़ा है। मैं आपका हार वापस लाऊंगा। उस मायावी राक्षस के गले से वो हार निकालना बहुत मुश्किल है। वो आवाज से भी तेज उड़ सकता है, 10 हाथी का बल रखता है और अपनी माया से किसी का भी रूप धर सकता है। कोई बात नहीं, उसके डर से मैं अपना इरादा नहीं बदल सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पूरा काम हमें शाम ढलने से पहले करना होगा, क्योंकि रात होते ही राक्षस की ताकत 2 गुनी हो जाती है। अगली सुबह वो लोग माया नगरी की ओर निकल पड़ते हैं। वीर सिंह जादुई जूते पहनकर और चिड़िया परी को पॉकेट में रख कर उड़ता हुआ पीली पहाड़ी पहुंच जाता है। एक बच्चा पहाड़ी पर रो रहा था और रानी परी के मना करने पर भी वीर सिंह रुक जाता है। कौन हो बेटा? यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भूख लगी है। इतना कहते ही बच्चा 4 मुंह वाला राक्षस बन जाता है और वीर सिंह को पकड़ लेता है। तभी रानी परी फुर्ती से जेब से निकलकर राक्षस की नाभि में जोर जोर से चोंच से प्रहार करती है। वीर सिंह छूटकर दूर गिरता है। वीर सिंह, जल्दी से पहाड़ी की चोटी पर पड़े पत्थर को पहाड़ से लुढ़का दो। वीर सिंह जूती के सहारे पलक झपकते ही चोटी पर पहुंचकर बड़े से पत्थर को धकेल देता है। उधर पत्थर लुढ़कता है और इधर 4 मुंह वाला राक्षस नीचे जाकर जोर से गिरता है और धमाका होता है और राक्षस के चिथड़े उड़ जाते हैं। जान बचाने के लिए धन्यवाद रानी परी। यहाँ से माया नगरी की सीमा आरंभ होती है। अब हमें और चौकन्ना रहने की जरूरत है।
तभी उड़ने वाला मगरमच्छ वीर सिंह पर हमला कर देता है। वीर सिंह एक बड़ा सा पत्थर मगरमच्छ के मुंह पर दे मारता है। पत्थर मगरमच्छ के मुंह में अटक जाता है और वो गिरकर छटपटाने लगता है। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो एक राज बताता हूँ। ठीक है, बताओ। कुंठारमल की जान उसके कंठ में है। वीर सिंह बचो, देखो कुंठारमल आ रहा है। मैं तैयार हूँ रानी परी। मूर्ख, मेरे राज्य में आकर मेरी जनता को मारकर तूने अपनी मौत बुलाई है। तुम्हारा समय अब खत्म होने वाला है कुंठारमल। तभी वीर सिंह को चारों तरफ कुंठारमल ही नजर आने लगता है। एक को मारता है तो दूसरी तरफ वाला हमला कर देता है। वीर सिंह लहूलुहान हो जाता है। उसे लगता है कि अब वो कुंठारमल के हाथों मारा जाएगा। तभी रानी परी को एक के गले में अपना हार दिखता है और वो चिल्लाती है, वीर सिंह पीछे देखो, पीछे गले में हार वाला। कुंठारमल, अब बच मेरे प्रहार से। वीर सिंह एक बड़ा नुकीला पत्थर हार वाले कुंठारमल के कंठ में मार देता है। कुंठारमल वहीं ढेर हो जाता है और उसके साथ ही सभी बहरूपिये भी गायब हो जाते हैं। चिड़िया रानी परी में बदल जाती है और वीर सिंह रानी परी से शादी कर लेता है।